जिस हीरोइन को चाहूँगा उसको यूज़ करूँगा, जिस हीरोइन को मेरा आदमी लोग बोल देंगे उसको भगा दूँगा। बट यार आप महिला की इज़्ज़त करते हो, ब्राह्मण की इज़्ज़त करते हो, तमाम ऐसी चीज़ें आप लाइव आके बोलते हो कि महिला है, ब्राह्मण है, ये है, वो है, फलाना ढिमका। आपने किस महिला की कब इज़्ज़त की है? ये हम वीडियो आपको फुल दिखाएंगे, आपको आशीष वर्मा के ही आवाज़ में दिखाएंगे। पूरे 5 मिनट का ये वीडियो है जिसमें खेसारी लाल के ऊपर आशीष वर्मा ने काफ़ी सारा भड़ास निकाला है। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ रूबरू करा दूँ आशीष वर्मा और खेसारी लाल यादव के बीच। तो आप सबको बता दें, आशीष वर्मा वो नाम है जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के टॉप म्यूजिकों में से एक है, और वहीं पर खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा का टॉप स्टारों में से एक है। आपको बता दें कि आशीष वर्मा और खेसारी लाल यादव के एक ज़माने में बहुत बनती थी, और विवाद तो तब हुआ खेसारी लाल और आशीष वर्मा के बीच। आपको याद होगा कि ये गाना आया था लहंगा लखनऊआ, जिसको रितेश पांडे ने भी गा दिया था और खेसारी लाल यादव भी ने गा दिया था। झगड़ा वहीं से शुरू हुआ, और इस झगड़े का मुख्य उद्देश्य माना जाता है अखिलेश कश्यप को। कहा जाता है कि अखिलेश कश्यप ने इस गाने को चुरा कर खेसारी लाल यादव से गवा दिया, क्योंकि ये गाना आशीष वर्मा के द्वारा लिखा हुआ था। अब आपको बता दें कि आज से 3 साल पहले इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ, और आज 3 साल हो गए लगभग। खेसारी लाल यादव और आशीष वर्मा आज इतने दूर हो चुके हैं एक दूसरे से कि खेसारी लाल यादव को जो सज़ा हुई है एग्रीमेंट के तहत कि खेसारी लाल यादव 2 साल यानी कि किसी कंपनी से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के सिवा किसी कंपनी के माध्यम से गाना नहीं गा सकते हैं। ये हाई कोर्ट का फैसला है, और इस फैसले के बाद आशीष वर्मा बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस सिंगर ने हमारे माँ बाप, बहन, भाई को गाली दिलवाया अपने फैंस के माध्यम से, हमारा नंबर वायरल करके, हम महादेव के भक्त हैं और महादेव ने उसका बदला ले लिया, और इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। ये आशीष वर्मा का कहना है। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे भी, बस आपको ये जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि आशीष वर्मा और खेसारी लाल यादव के बीच क्या था। और यही नहीं रुकते हैं आशीष वर्मा। आशीष वर्मा एक संगीन आरोप भी लगाते हैं खेसारी लाल यादव के ऊपर कि खेसारी लाल यादव केवल भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लड़कियों का यूज़ करते हैं। ये हम नहीं, आशीष वर्मा कहते हैं, और यूज़ करके उनको छोड़ देते हैं कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। ये उनके जो इर्द गिर्द रहते हैं वे लोग डिसाइड करते हैं कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, वो सारे वीडियो आशीष वर्मा का दिखाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम खबरें आपको यहीं देखने को मिलेगी। चलिए, तो मुद्दा ये है कि 2-4 दिन से कुछ सो कॉल्ड स्टार्स अगर मुंह के बल गिरे हैं, तो उसमें मैंने कुछ 1-2 पोस्ट करी थी। एक साफ़ सुथरी छवि वाले म्यूज़िक डायरेक्टर को तुमने अपने भैया या सुपरस्टार के चलते माँ बहन की गाली देना, फ़ोन पे धमकी देना और तमाम एक्टिविटीज़ करना, और मैं उस महादेव का भक्त हूँ, और तुमने मेरी माँ को गाली दिलवाया है फ़ोन कर के मुझे, मेरे माँ की गाली दिलवाई, मेरे बहन की गाली दिलवाई, मेरे पोस्ट पे गाली फक्कड़ करवाया, मेरा नंबर ग्रुप बना करके डाला, बांटा, कुछ यूट्यूबरों को दिया, बोला कि नहीं इनको थोड़ा सा आप लोग समझाइए, इनको थोड़ा सा आप लोग अपने गियर में लीजिए एक सुपरस्टार होने के नाते। तो मैं महादेव से बस इतना बोला था कि महादेव इसका इंसाफ मैं नहीं, आप करोगे, और वो इंसाफ हुआ भी, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब से ये फैसला आया है तो मैं तब से मतलब बहुत खुश हूँ। मेरी आस्था और भी बढ़ गई भगवान के प्रति, बिकॉज़ इंसानों के साथ मैंने बहुत ईमानदारी की, और उसका नतीजा मुझे जो मिला। तो जिसको भी ये लगता होगा कि फ़लाँ स्टार ने मुझे छोड़ दिया या पकड़ लिया तो मैं ऊपर चला गया, नीचे आ गया, तो वो अपना भ्रम दूर कर ले। मैं उनसे जब ना मिला था तो भी मैं अपनी राजा वाली ही लाइफ जीता था, उनसे मिला तो भी मैं राजा वाली लाइफ जीता था, और उन्होंने मुझे छोड़ा या मैंने उनको छोड़ा तो भी मैं वही राजा वाली लाइफ ही जीता हूँ। जो चोर हैं जो इधर का गाना उठा करके उधर लिख के भेज देते हैं, सबकी असलियत पता है, और ये भी पता है कि सबके पास फार्चूनर कहाँ से आई है। जिस दिन चाहेगा कंपनी वाला बढ़िया से खिंचवा करके बैठा लेगा, वहीं बेगारी करना पड़ेगा। और आपको सज़ा इसलिए मिली है ना बड़े भाई कि आप
ही मुखिया थे इन सब चीज़ों के, इन सारे षड्यंत्र के आप मुखिया थे। आपने खुद से ना कहा, आप अपने दिल से पूछिएगा, आपको आपके बेटे की सौगंध है कि आप खुद स्वयं से पूछिएगा कि लोगों को उकसा करके, यूट्यूबरों को उकसा करके किसी के खिलाफ न्यूज़ बनवाना आज क्या हुआ? उसका सपोर्ट कर पाए आप? जिस यूट्यूबर की हालत हुई, गंदी पतली हुई, आप उसका सपोर्ट कर पाए? नहीं ना। बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा के आपका वीडियो बनाता था, जिसके बारे में जो बोल दे, न जांच न पड़ताल, कुछ नहीं, जो भैया के मुंह से निकल गया बस वही है अखम। बोला उसने, उसको भी उसकी सज़ा मिली। किसी को तरस नहीं आया किसी को भी तरस नहीं आया, और ना आपकी हालत पे किसी को तरस आ रहा है। क्यों यार? अब से भी संभल करके आप अच्छा काम करो। ऐसा नहीं मंच पे गले मिल लिया, हाथ मिल लिया, उसके बाद गाड़ी में बैठ के घर आना। भैया के 10 गाने मेरे पास थे, 9 गाने या 8 गाने जो भी, वो गाने क्यों नहीं आज तक लीक हुए? वो गाने क्यों नहीं आज तक गाए गए मार्केट में? वो क्यों नहीं मैंने किसी सिंगर से गवा दिया? इस ईमानदारी की कीमत कौन देगा? और स्वयं भैया ने एक बार बोला था कि भाई रजाई वाला गाना मुझे दे दो यार, मेरे पास गाना नहीं है। तो मैंने कहा भैया ले जाओ यार, सारा गाना तुम्हारा है। बोले पैसे की बात चलो होती रहेगी। यार आप इतने छोटे व्यक्ति हो, इतना छोटा कलेजा है आपका। आप मेरे साथ काम किए हुए 3 साल याद करना, एक गाने की चोरी आपके ऊपर नहीं लगी है और सारे चोर आपसे दूर थे। बट उस 3 साल के बाद से अब तक कौन सा ऐसा गाना है जिसको लोग याद करते हैं? आप आज भी मंच पर चढ़ते हैं तो हमारा बनाया हुआ सैड सॉन्ग आते हैं, उसमें राइटर का नाम लेते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं लेते हैं। तो क्या किया मतलब? उसको राइटर को कौन सा गोल्डन बाफ्टा अवार्ड मिल गया? जिस हीरोइन को चाहूँगा उसको यूज़ करूँगा, जिस हीरोइन को मेरा आदमी लोग बोल देंगे उसको भगा दूँगा। बट यार आप महिला की इज़्ज़त करते हो, ब्राह्मण की इज़्ज़त करते हो, तमाम ऐसी चीज़ें आप लाइव आके बोलते हो कि महिला है, ब्राह्मण है, ये है, वो है, फलाना ढेमका। आपने किस महिला की कब इज़्ज़त की है?